Good morning, students. Students, today let's read the first chapter of 9th class NCERT English, The Fun They Had. The story we shall read is set in the future when books and schools, as we now know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जहाँ पे बुक्स और स्कूल्स ऐसे नहीं है जो कि हमारे जमाने में हुआ करते थे। मीन्स यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो चुका है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है। हम कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम है, जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है और मूविंग ई टेक्स्ट है। मीन्स जो टेक्स्ट है वो एक जगह नहीं रुका हुआ है, वो लगातार मूव कर रहा है। जैसे कि हमारी बुक्स में टेक्स्ट एक जगह रुका होता है, लेकिन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पे वो मूव करता रहता है। सो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ। फर्स्ट, मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. So, this story is on the date of 17th May 2157. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी डेट क्या है? 17th May 2157. मार्जी कह रही है कि उस नाइट को उसने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। ये फ्यूचर की स्टोरी है, तो फ्यूचर में जो टॉमी था, उसका ब्रदर था, उसे एक रियल बुक मिलती है और ये बहुत ही ओल्ड बुक थी, पुरानी बुक थी। मार्जी के ग्रैंडफादर एक बार ये कहा करते थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताते थे कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी और उन पेपर्स को, उन पेजेस को हम टर्न कर सकते थे और वो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स उनकी बहुत सी फोल्ड्स थी और उन्हें रीड करना भी बहुत फनी लगता होगा क्योंकि वो जो पेपर थे वो स्टिल थे, उनका जो टेक्स्ट था वो मूव नहीं होता था। तो यहाँ पे मार्जी अपने टाइम के बारे में बता रही है क्योंकि उस टाइम तक सब कुछ चेंज हो चुका है। जो बुक्स हैं अब वो प्रिंट नहीं होती हैं, सब कुछ कंप्यूटर पे है। तो मार्जी को एक पुरानी बुक के बारे में सुनना बहुत ही स्पेशल लग रहा था और अजीब लग रहा था। नाउ सेकंड पॉइंट, जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. What's it about school? Third point, Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अब टॉमी कहता है, जी ये तो एक वेस्ट ही हुआ ना कि जब हम बुक को पढ़ लेते हैं तो उसे हमें फेंकना पड़ता है क्योंकि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं और उस पर हम और भी कई बुक्स
रख सकते हैं और उन्हें तो हमें फेंकना नहीं पड़ता। मार्जी कहती है कि बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्जी 11 इयर्स की थी और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी 13 इयर्स का था। तो मार्जी कहती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? टॉमी आंसर करता है कि मुझे मेरे घर में मिली। वो मार्जी की तरफ देख नहीं रहा है क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी है। वो सिर्फ कहता है कि मुझे एटिक में मिली। एटिक एक स्टोर रूम होता है। और ये किस बारे में है? मार्जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है। आंसर आता है ये स्कूल के बारे में है। स्कूल सुनकर मार्जी स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब उसे थोड़ी घृणा होती है क्योंकि उसे स्कूल से नफरत थी। वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट स्कूल। मार्जी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं आता था और जब उसका मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी में देता था तो उसे ये चीजें और भी बुरी लगती थी। नाउ फोर्थ पॉइंट। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो फोर्थ पॉइंट पे बताया गया है कि जब मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसे वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक राउंड लिटिल मैन था। उसका फेस रेड था और उसके पास बहुत से टूल्स, डायल्स और वायर्स थे। वो मार्जी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है और उसके बाद उस टीचर को हटा देता है। मार्जी को लगता है कि अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कभी भी इस टीचर को फिर से रिपेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो टीचर फिर से रिपेयर हो जाता है और वो बहुत काला और भयानक लगता है और उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन है और सारे लेसन्स उस पर शो हो रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन मार्जी को सबसे बुरा स्लॉट में होमवर्क डालना लगता था और टेस्ट पेपर्स डालना लगता था। उसे टेस्ट पेपर्स को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जो कि उसने 6 इयर्स की एज में सीखा था और मैकेनिकल टीचर एकदम तुरंत ही उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। फिफ्थ पॉइंट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." Eddie patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" फिफ्थ पॉइंट पे बताया गया कि जो इंस्पेक्टर था वो फिर से स्माइल करता है और जब वो अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर देता है तो मार्जी के हेड पर पैट करता है, एक थपकी देता है। वो उसकी मदर से कहता है कि इसमें इस लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स, क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा क्विक था, लेकिन अब मैंने उसे एक एवरेज 10 ईयर गर्ल के लेवल पे कर दिया है और जो मार्जी की प्रोग्रेस रेट है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छी है। और फिर से वो मार्जी के हेड पे पैट करता है, लेकिन मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका जो टीचर है वो कई महीनों तक नहीं आएगा। एक बार टॉमी के टीचर के साथ ऐसा हुआ था कि
1 महीने तक टॉमी ने कोई पढ़ाई नहीं की थी जब हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। तो वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। 6th point. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So 6 points में जो टॉमी है वो बहुत सुपीरियर आंखों से मार्जी को देखता है और कहता है कि मार्जी तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि इस बुक में जिस स्कूल की बात की गई है वो हमारा स्कूल, हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। वो ओल्ड स्कूल है जिसमें हंड्रेड्स ईयर्स पहले बच्चे पढ़ा करते थे। वो कहता है सेंचुरीज अगो, बहुत शताब्दियों पहले ये बच्चे वहां पढ़ा करते थे। मार्जी हर्ट हो जाती है। वो कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का स्कूल था। और उसके बाद वो कहती है कि अच्छा, तो उनका कोई टीचर तो होगा। टॉमी कहता है कि हाँ, उनका एक रेगुलर टीचर था, वो एक मैन था। मार्जी कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी कहता है कि वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाता था और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। नाउ 7th point. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. तो 7th पॉइंट में मार्जी कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, एक मैन इतना स्मार्ट नहीं होता। तो टॉमी आंसर करता है कि बिल्कुल हो सकता है, मेरे जो फादर हैं उन्हें उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर को पता है और मैं इस बारे में बैट लगा सकता हूं। मार्जी अब कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी। वो कहती है लेकिन मैं किसी स्ट्रेंज मैन को, एक अजनबी मैन को मैं अपने हाउस में क्यों आने दूंगी। टॉमी हंसता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मार्जी तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो टीचर था वो घरों में नहीं रहता था, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग थी और सभी किड्स वहां जाया करते थे और वो एक ही चीज पढ़ा करते थे अगर उनकी एज सेम थी। 8th point. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and had each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can't I read the book some more with you after school? तो 8th पॉइंट में वो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं कि मेरी टीचर कहती हैं कि हर बच्चे, हर बॉय और गर्ल के माइंड को उसके कि जो एजुकेशन है उसके माइंड के हिसाब से फिट होनी चाहिए और हर टीचर को, हर किड को डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए। तो किस तरीके से जो पुराने टीचर्स थे वो एक ही जगह सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टॉमी कहता है कि पहले ऐसा ही हुआ करता था और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम्हें बुक रीड नहीं करनी है, तुम्हें बुक पसंद नहीं आ रही है तो उसे रीड मत करो। मार्जी बहुत क्विकली कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, क्योंकि वो उन फनी स्कूल के बारे में और भी रीड करना चाहती थी। लेकिन
अभी उन्होंने हाफ फिनिश ही किया था। उसी समय मार्जी की मदर उसे बुला लेती है कि मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी कहती है कि नहीं मामा, अभी नहीं हुआ, नॉट येट। लेकिन मिसेस जोन्स कहती है कि नहीं, अभी आओ, और अब मुझे लगता है टॉमी का भी टाइम हो गया है। तो उसके बाद मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक स्कूल के बाद भी पढ़ सकती हूँ? 9th point. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on, at the same time, every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. So 9th point में जो टॉमी है वो नॉनचैरेंटली मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड वे में नहीं कहता है, वो कहता है मे बी, ठीक है तुम पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और उसके बाद वो विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ और डस्टी ओल्ड बुक को अपनी आर्म के नीचे लेकर चला जाता है। और मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के बगल में ही था, और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो गया है और उसका वेट कर रहा है। वो हमेशा ऑन रहता था, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी मदर कहती हैं कि जो लिटिल गर्ल्स हैं वो बेटर लर्न कर सकती हैं अगर वो रेगुलर रहें। और जो स्क्रीन थी वो लेट हो चुकी थी, वो जल चुकी थी, चमक रही थी, और उस पर मैकेनिकल टीचर कह रहा था कि अपना एरिथमेटिक लेसन जो कि एडिशन पे है प्रॉपर फ्रैक्शंस के, उसे आपको कंप्लीट करना है और कल का होमवर्क अपने प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। नाउ 10th point. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions, half and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो जब मैकेनिकल टीचर कहता है कि आप अपने होमवर्क को स्लॉट में डाल दीजिए, तो मार्जी थोड़ा शाई करते हुए, थोड़ा घबराते हुए ऐसा कर देती है। और वो अब पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बारे में उन्होंने पहले डिस्कस किया था, जिसे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने देखा था कि सारे किड्स अपने नेबरहुड से स्कूल में जाया करते थे और वहां पे वो लाफ करते थे, हंसते थे, शाउट करते थे, चिल्लाते थे, और एक साथ ही स्कूल रूम में बैठा करते थे और फिर एक साथ ही घर आते थे। वो एक ही चीजें पढ़ते थे, और अगर होमवर्क में एक दूसरे को मदद की जरूरत होती थी तो वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो पीपल ही थे। तो ये सारी बातें अब मार्जी के दिमाग में आ रही थी, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। वो कह रहा था कि जो हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेकिन मार्जी किसी दूसरे ख्यालों में ही डूबी हुई थी। मार्जी उन किड्स के बारे में सोच रही थी कि अपने ओल्ड डेज में किस तरीके से वो इस जिंदगी को पसंद करते होंगे, उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि उन्हें कितना फन मिलता होगा, कितना मजा आता होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर बेस्ड ऑन द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर. इट इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव. I hope you have liked the story, and we will meet again with another chapter. Bye.